दूसरा विवेक से प्रकट होता है। विवेक, अगर आप में विवेक है, ठीक है, लो इसको तुम अभी ना सर बाल में लगाओ तो जितना लगाओगे सब सफेद हो जाएगा। लगाओ बाल में लगाओ, बात सब दिन के लिए सफेद हो जाएगा। लगाओ सब दिन के लिए, सोच ले बुढ़ापा वैसे बुढ़ा जैसे लगेगी, लगा लोगे? चल भैया तो गंगी गाय है। और किसी के सर में लगाए बाल हो जाए तो कौन लेगा? विश्वास नहीं अभी तक। जब मेरी ये छोटे 2 लाइन में विश्वास नहीं है तो शास्त्र में क्या विश्वास होगा? केवल सुन रहे हो हम लोग। लेकिन अब भी तुम लोग विवेक का प्रयोग किया। पेड़ा लेके कोई इसमें बाल में वो होगा, इसने विवेक का नहीं किया। मूढ़े तरंती, मूढ़े माने जो मूढ़ है, करना है गुरु की वाणी वो तरेगा, या दृढ़े जो संकल्प लेता है वो तरता है। बीच बीच का डूबी मरंती, जो बीच वाले रहेंगे करेंगे नहीं करेंगे, है वाट, हाँ ये लोग डूबेंगे। तो कहते हैं विवेक का प्रयोग करो। क्या चीज का? तो मैंने कहा अगर दूसरा विवेक से प्रकट होता है, किससे? ज्ञान, ईश्वर ज्ञान होगा, विवेक होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो ज्ञान होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति है तो लोकोत्तर हमें आनंद मिलेगा, और हमें लोकोत्तर आनंद मिला तो ध्यान रख के दैहिक दैविक और भौतिक सुख से हम लोग वंचित हो जाएंगे। लेकिन विवेक होगा कहां? तो रामायण, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग बिना, और सत्संग कैसे प्राप्त होगा? बैठ के चलाएंगे? बोला ना, बिनु सत्संग, ये भी चिल्ला रहे, हरि बोल बोलता है। अच्छा, बिनु सत्संग विवेक न होई। लड्डू भैया, विवेक कब होगा? सत्संग बिना। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम की कृपा प्राप्त नहीं होता। अगर आप आज सत्संग कर रहे हो तो ये राम की कृपा ही है कि हम लोग बैठ के सत्संग करें। ये किसी के प्रयास से नहीं होती। होने वाला कहाँ था वो कहाँ रहा है। बोल सांचे दरबार की। तो सत्संग करेंगे तो विवेक प्राप्त होगा, विवेक प्राप्त होगा तो ज्ञान मिलेंगे, ज्ञान मिलेंगे तो हमें सत असत की विवेचना करने की शक्ति मिलेगा। सत असत विवेचना शक्ति करेंगे तो सत्य कौन है? तो वेद कहता है एक विप्रा सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक है। और हम लोग जैसे पंडित उसको बहुत टाइप में बोलते हैं, कोई गणेश बोलता है, कोई दुर्गा बोलता है, कोई काली बोलता है, लेकिन विप्र सत एक है, जो सत है वो एक है। बोल सांचे दरबार की। तो ध्यान रखें, ये जो हम लोग बताए शास्त्र, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद की ज्ञान, जो हम लोग में शास्त्र ज्ञान की कमी है, ये जो हम लोग शंकराचार्य लोग रखते हैं, ये शस्त्र और शास्त्र दोनों को रखते हैं, इसलिए शास्त्र ज्ञाता कहते हैं। और परम ब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य होता है। परम ब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य होता है। परमात्मा कौन? जगन्नाथ। परम ब्रह्म कौन? जगन्नाथ। दारू ब्रह्म कौन? जगन्नाथ। परम ब्रह्म कौन? अन्न ब्रह्म। और परम ब्रह्म कौन? शब्द ब्रह्म। भावग्राही। 3 दिन 3 ब्रह्मों को कहा था। पहले दिन दारू ब्रह्म, दूसरे दिन अन्न ब्रह्म, और तीसरे दिन शब्द ब्रह्म के मैंने नाम लिया। तो ध्यान रखें, इंपोर्टेंट चीज है जो शब्द ब्रह्म है, शास्त्र काम, जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है, जो जप करता है, क्या करता है? उसके विवेक जन्य, विवेक समझ रहे हो ना, उससे विवेक जन्य जो ज्ञान होता है, उसी के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा अन्न ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्राप्त होते हैं। ये व्यास देव ने ये सब सोचा और आगे आगे लिखा। बहुत ज्ञान हो जाएगा, कीर्तन में फिर उतरे, क्योंकि आज कीर्तन है। बोल सांचे दरबार की। अगर जानने का योग्य है ये ज्ञान तो 2 प्रकार के ज्ञान है। एक ज्ञान परा, एक ज्ञान, और दूसरा ज्ञान अपरा। चलो, जो धारा बहती है वो परा है, और जो धारा के विपरीत चलता है अपरा है। जिधर नाव ले जाएं, जहां पानी है नाव ले जाएं तो बहाने की भी जरूरत नहीं, धारा प्रवाह में चल जाएंगे कृष्ण के नाम से। और प्रवाह के उल्टा चलेंगे तो मार मार के थक जाएंगे, नदी हमको ठेल लेगा। जो धारा प्रवाह से चलता है वो राधा प्राप्त करता है।
धारा 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 राधा 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 राधा। धारा तो बह रही है श्री राधे नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधे नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। कभी परा बालीगंज स्ट्रीट, कभी जन्म छट्टी में, और आज श्रद्धा नाम से श्री राधा का धारा मैं बहा रहा हूं। कैसे राधा के साथ इनकी ज्वाइंट होगा? ये धारा चल रहा है, धारा के साथ चलेंगे तो पहुंचेंगे, धारा के विपरीत रह जाएंगे तो हम लोग नहीं जान पाए। तो ध्यान रखें, ज्ञान दो प्रकार के, जो ज्ञान ईश्वर की ओर ले जाए वो है पराग, और जो ज्ञान जानकारी शब है लेकिन दुनिया की तरफ ले जाए तो वो है अपरा। बोल सांचे दरबार की। परा ज्ञान से परम ब्रह्म निर्गुण और सगुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। परा ज्ञान से निर्गुण और सगुण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्गुण कौन? जो अव्यक्त है, अनडेस्क्राइब्ड, जो अजर है, एटर्नल, जो चेष्टा रहित है, जिसको चेष्टा करके नहीं पा सकते, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव अविनाशी है तो ईश्वर भी अविनाशी है। अनिर्देश्य, भगवान दो काम तो कभी नहीं कर सकते इस दुनिया में। कभी यही नहीं कह सकते मेरे से दूर चला जा और मेरे राज्य से निकाल जा। इतना बड़ा आदमी होने के बाद ये दो काम नहीं कर सकता। मैं सोचा हूं कभी बोल सकता है मेरे राज्य से निकल भाग? कहां नहीं हो प्रभु आप? सर्वव्यापक हरि सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेमति प्रगटे वेद कहीं नाना। प्रेम से प्रकट होते हैं। तो ध्यान रखें। तो ये जो प्रभु है अनिर्देश्य है, कभी किसी को नहीं कह सकता मेरा देश से चला जा या मेरा यही देश है। मेरा सब देश है, सब जगह है। और भगवान नाम से रहित है। क्या है? हाँ, आज हम लोग किसका कीर्तन कर रहे हैं? नाम का। लेकिन सगुण भगवान का नाम कीर्तन होता है और निर्गुण ब्रह्म नाम से वो है, रूपहीन है। निर्गुण ब्रह्म निरूपहीन है। हाथ पैर नहीं है उसके, हाथ पैर शून्य है। जगन्नाथ जैसे हाथ है, ये कोई हाथ है? सर्वगत है, ओमनी प्रेजेंट। जहां पुकारो वहीं पहुंचा। गजराज में जल में पुकारा तब पहुंचा। द्रौपदी ने सभा में पुकारा तब पहुंचा। प्रहलाद ने खंबे में पुकारा तब पहुंचा। बोले क्या कर? जपा कर, जपा कर, जपा कर, जपा कर हरि नाम तत्सत, हरि नाम तत्सत, हरि नाम तत्सत, हरि नाम तत्सत। जपा कर, जपा कर, जपा कर, जपा कर हरि नाम तत्सत, हरि नाम तत्सत। जो दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था तो क्यों कर प्रहलाद बचा था। करी थी विनय एक स्वर से जो उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। तेरे भगवान अगर सर्वत्र है प्रहलाद तू कहता है तो ये क्या खंबे में है? तब प्रहलाद ने कहा हाँ खंबे में है। पूछा कौन? कौन पूछा? हिरण्यकश्यप ने। यदि ईश सर्वत्र, तू कहता है सब जगह है भागवत। यदि ईश सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सब जगह है तो ये खंबा में तेरे भगवान क्यों नहीं दिखता? दुष्टों ने लोहे
कखम्बा रचा था, निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था। करी थी विनय एक स्वर से जो उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मची थी, घर विभीषण का क्यों कर बची थी। लिखा था यही शब्द कुटिया में उसके, क्या लिखा था, राम नाम अंकित गृह, राम राम लिखा था। कभी दिमाग में आता है ये राम, एक राम जो दशरथ जाए, एक राम जो दशरथ के पुत्र है, उसको रावण गुस्सा करता था। और विभीषण के घर में रामायण कहता है राम राम लिखा था। जिसके नाम श्री मत बोलो उसको बोलता था रावण, श्री राम नहीं बोलो बोल के। तो उसका नाम अगर विभीषण रखे तो काट ना दे चंद्रहास खड़ग से। तो किसी ने कहा जानते हो ठाकुर प्रभु ये जो विभीषण है घर का भेदी है। बोले कैसे? बोले देखो राम का नाम लिखा हुआ है इसमें, किसमें? उसके घर में, रामा नाम अंकित गृह, रामा युद्ध। तो ध्यान रखें रामा युद्ध, राम का नाम नहीं, राम का युद्ध आयुध लगा हुआ है राम के नाम के साथ। तब मजाक में किसी ने व्याख्या किया, विभीषण से पूछा गया कि तुम मेरा विरोध करता है, मेरे शत्रु का नाम लिखता है। तब विभीषण ने कहा कितने कल्प कितने युग तक तुमने तपस्या किया? बोले 10,000 वर्ष। तो वेद ज्ञानी हो? हाँ। विश्वशर्मा के पुत्र हो? बोले हाँ। और तो फिर आप वेद जानते हो? हाँ। अनंत भगवान के नाम से एक नाम क्या है? बोले राम। तो उस राम का नाम लिखा हूं, ये मनुष्य राम का नाम नहीं लिखा हूं मैं, क्योंकि राम से पहले भी और 2 राम आ चुके थे। एक परशुराम आए थे कि नहीं आए थे? क्या आए थे? हाँ, उनके बाद एक राम आए, बलराम। तो राम भी चलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस तरफ जब कहा गया तो उन्होंने मजाक में बताया भैया मैं ये नहीं लिखा कि राम ये जो वेद वाला है, इसमें मैं ना आप दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूं, भैया भाभी से, छोटा भाई हूं ना, इसलिए रावण का रा और मंदोदरी का म लिख दिया हूं राम। बोल सांचे दरबार की। लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो घर विभीषण का क्यों कर बची थी। लिखा था यही शब्द कुटिया में उसके, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत माने हरि सच है, हरि के नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, तो उसे विष से किसने किया था। विष का अपोजिट नाम है अमृत, और भगवान का 1008 नाम में उनका नाम है अमृत। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, तो उसे विष से अमृत किसने किया था। मीरा भी दीवानी इसी नाम की थी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।